सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि नाइक्विस्ट प्लॉट के फंडामेंटल्स क्या हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट से मैं स्टेबिलिटी कैसे निकालता हूँ। सो इन दिस क्लास मैं एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करूँगा, इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाऊँगा। तो जिन लोगों के समझ में आया था फंडामेंटल्स, दैट इज़ वेरी गुड कि कैसे मैंने राइट हाफ प्लेन को पूरा कवर करके प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट लगा के ये चार चीज़ें मैप की थी। तो बहुत अच्छा है जिन लोगों के समझ में आ गया, ठीक है। जिन लोगों के समझ में नहीं आया, ठीक है, नो नीड टू वरी, जस्ट फॉलो दीज 4 स्टेप्स। जस्ट मैप S1, S2, S3 एंड S4, प्लॉट इट्स नाइक्विस्ट प्लॉट एंड देन फाइंड आउट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम ये आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि S1, S2, S3 और S4 ये चारों कैसे प्लॉट करने हैं नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए। सो क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है मुझे और स्टेबिलिटी निकालनी है फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये मैंने पहले ही बताया था कि हम बनाते ओपन लूप से हैं बट स्टेबिलिटी जो निकलती है वो क्लोज लूप की निकलती है। सो सबसे पहले जैसे बताया मैंने S1, S2, S3 और S4 चार चीज़ें मैप करनी है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं S1। नाउ टू मैप S1, क्या है मेरा S1? पोलर प्लॉट। ये हमने देखा कि S1 क्या है? पोलर प्लॉट। सो पोलर प्लॉट निकालने का तरीका वही है, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड और एंगल एंड वेरी ओमेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो दैट इज जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर एंड एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 4. So this is the magnitude and angle of g j omega h j omega. Now vary omega from 0 to infinity, its magnitude and its angle. ओमेगा 0 पर मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? ऑब्वियसली इट विल बी 1.25 एंड एंगल इज 0 डिग्री। इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड इज 0 एंड एंगल इज माइनस 180 डिग्री। सो इन एस प्लेन दिस वाज S1, ये S1 था मेरा। अब मैंने इसको GSHS प्लेन में मैप करना है, तो GSHS प्लेन में मेरा क्या आ जाएगा? पोलर प्लॉट। सो दिस इज इट्स पोलर प्लॉट S1. सो दैट इज S1। तो पहला S1 हमने बना लिया नाइक्विस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज S2. सो S2 इज S2 के लिए हमने क्या करा था? वी पुट S इक्वल्स टू लिमिट, we put S equals to limit r tends to infinity and r e to the power j theta, r e to the power j theta, where theta varies from plus pi by 2 to minus pi by 2. ये हमारा था S2, that was S2, that purple arrowed semicircle। तो इसके लिए हमने क्या करा था? ये पुट किया था। तो S2 को मैं अगर बनाऊँ तो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन r e टू द पावर j थीटा प्लस 2 इंटू r e टू द पावर j थीटा प्लस 4, वेयर लिमिट r टेंड्स टू infinity. So it will come out to be 10 upon r square e to the power j 2 theta, because that factor is very greater than 2, because r tends to infinity, that factor is very greater than 4. So r e to the power j theta into r e to the power j theta
limit r tends to infinity, when you will solve you will get 0 e to the power minus j 2 theta और 0 e to the power j इंटू माइनस 2 थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ऑब्वियसली ये जो फैक्टर है ई का, ये मेरा क्या बताता है, सिर्फ एंगल, एंड दैट इज मैग्नीट्यूड। सो इट कैन बी रिटन एज 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस 2 थीटा, और अगर थीटा मेरा वेरी करता है प्लस π/2 से लेकर माइनस π/2 तक, देन इट विल बी 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस 2 π/2 टू 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस π/2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई टू 0 एट एन एंगल ऑफ पाई। तो अगर मैं इस पूरे इसको मैप करूँ GSHS प्लेन में, इस पूरी वैल्यू को GSHS प्लेन में अगर मैप किया जाए तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई यही होगा और 0 एट एन एंगल ऑफ प्लस पाई भी यही होगा। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका ये कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट ओरिजिन पर, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 ऑल्दो एंगल इज वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, एंगल वेरी कर रहा है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ओरिजिन पर। तो S2 हमेशा ओरिजिन पर ही आएगा जब तक डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज़्यादा है न्यूमरेटर से। जब तक डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, S2 हमेशा ओरिजिन पर ही आएगा। So this was S2. Now next is S3. So we have S3. S3 के लिए हमने कहा था मिरर इमेज ऑफ S1, S1 की मिरर इमेज। तो S1 क्या था मेरा, तो दैट वाज S1। इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली S3 इज दिस एक्सिस इन S प्लेन। सो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी मेरी ये, दैट इज 1.25। that is S3. Now the last one is S4. S4 देखते हैं हम लोग, S4 क्या आएगा, S4 के लिए हमने क्या था, वी पुट S इक्वल्स टू लिमिट R टेंड्स टू 0 R e to the power j theta, where theta varies from minus π/2 to plus π/2। ये हमारा S4 था जो हमने पढ़ा था इन S प्लेन, दिस वाज S4। और इसको मैप करा GSHS प्लेन में, तो मुझे क्या करना था, लिमिट R टेंड्स टू 0 R e to the power j theta, theta varies from minus π/2 to plus π/2। सो S4 देखते हैं, मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, tan R e to the power j theta plus 2 to R e to the power j theta plus 4 and limit R tends to 0. So obviously it will be 10 upon 2 into 4, it will be 1.25. So it will be 1.25. So S4 जो मेरा क्या आया है, that was small semicircle in S plane, it is mapped into a point 1.25 in GSHS प्लेन। जो S प्लेन में सेमी सर्कल था वो मैप होकर GSHS प्लेन में क्या है, एक पॉइंट 1.25। नाउ द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट इज, नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट। कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे हम लोग। कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट देखते हैं क्या आएगा। कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट विल मेड अप ऑफ S1, S2, S3 and S4. So S1, S2 and S3 and S4 हमें बनाना है। So S1 क्या था मेरा, पोलर प्लॉट,
सो दैट वाज S1, ये मेरा S1 आया था, दिस वैल्यू इज 1.25, ये S1 आया था मेरा पोलर प्लॉट, सो दैट वाज S1. नाउ S2 क्या आया मेरा एक पॉइंट, दिस इज S2. नाउ S3 वाज मिरर इमेज ऑफ S1. S3 क्या आया था, मिरर इमेज ऑफ S1. That was S3, and S4 was a point that was 1.25. So S1, S2, S3, S4. So that is complete Nyquist plot. So that was complete Nyquist plot. Complete Nyquist plot क्या आ गया मेरा ये. Now कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट तो आ गया मेरा. अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी पड़ती है, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के मैंने लिए फॉर्मूला बताया था, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड हम अप्लाई करेंगे. सो n इक्वल्स टू पी माइनस जेड हम लोग अप्लाई करेंगे. सो दैट वाज द फॉर्मूला, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड. n इज नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ -1, J0 पॉइंट मेड बाय GSHS प्लेन प्लॉट. So GSHS प्लेन प्लॉट इज नाइक्विस्ट प्लॉट. सो दिस इज इस पॉइंट, इस ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट आया है, -1 J0 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा. ऑब्वियसली -1 यहाँ कहीं आएगा, -1 पॉइंट. ये प्लॉट -1 को कितनी बार एनसर्कल कर रहा है, दिस पॉइंट -1 इज एनसर्कल्ड बाय दिस नाइक्विस्ट प्लॉट हाउ मेनी टाइम्स, 0. एक भी बार एनसर्कल नहीं कर रहा, ये सारा एनसर्कल कहाँ कर रहा है, यहाँ पर. तो ये पॉइंट एक भी बार एनसर्कल नहीं है, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 0. सो n की वैल्यू आ गई 0. n की वैल्यू हम प्लॉट से निकाल रहे हैं. प्लॉट से कैसे निकाली, इसका एनसर्कलमेंट देखा, कितनी बार एनसर्कल हो रहा है, एक भी बार नहीं. सो n इक्वल्स टू 0. नाउ p, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन में, या डेल्टा एस के कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन में, बोथ आर द सेम थिंग. ये मैं पहले ही बता चुका हूं. तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो था वो क्या था, दैट वाज द ट्रांसफर फंक्शन, दैट वाज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. इसमें कितने पोल राइट हाफ प्लेन में, राइट हाफ प्लेन में एक भी नहीं. सो p विल बी 0. p विल बी 0. सो नाउ n आ गया, p आ गया. नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. 0 इक्वल्स टू 0 माइनस जेड. सो z कम्स आउट टू बी 0. सो z कम्स आउट टू बी 0. अगर z की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली z क्या है मेरा, ये भी बताया था मैंने. z इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डेल्टा एस. डेल्टा एस वाज 1 प्लस GSHS, दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो z क्या बता रहा है, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन. सो z बता रहा है मेरा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन. तो z इज नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स 0. राइट हाफ प्लेन में इसका मतलब एक भी पोल नहीं है क्लोज लूप का. दैट मीन्स दैट क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल. राइट हाफ प्लेन में एक भी नहीं है, सो क्लोज लूप सिस्टम इज stable. So this is how we find out stability from Nyquist plot. इसी तरीके से S1, S2, S3, S4 हमेशा 4 ही बनाने हैं. हमेशा आपको ये 4 मैप करने हैं, S1, S2, S3, S4. Nyquist प्लॉट बनाना है पूरा. -1 का एनसर्कलमेंट देखना है कितनी बार हुआ. फॉर इस केस में एक भी बार नहीं हुआ था. सो n इक्वल्स टू 0. p हम देखेंगे, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, p हम देखेंगे यहाँ से, विच इज ऑल्सो 0. z हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, z निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से. z आ गया मेरा 0. z0 का मतलब है कोई भी क्लोज लूप पोल राइट हाफ प्लेन में नहीं है. कोई भी राइट हाफ प्लेन में नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, स्टेबल. सिस्टम इज स्टेबल. अगर सिस्टम स्टेबल है
तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर टाइम डोमेन में तुम लोगों ने क्या करा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी और वहाँ से देखा था लेफ्ट हाफ में राइट हाफ में कोई पोल तो नहीं आ रहा। यहाँ मैंने पहले प्लॉट करा है, वहाँ से निकाला राइट हाफ प्लेन में कोई पोल तो नहीं आ रहा। सो दिस इज अ डिफरेंट टेक्निक, दैट वाज टाइम डोमेन अप्रोच, जहाँ मैंने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाया था। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट बनाया एक और वहाँ से निकाला कि राइट हाफ प्लेन में कोई पोल तो नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट। इस तरीके से हम नाइक्विस्ट प्लॉट करते हैं और नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। सो एक और एग्जाम्पल है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल। नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है मुझे इसका और स्टेबिलिटी निकालनी है और गेन मार्जिन निकालना है। नाउ अगेन द बेसिक प्रोसीजर इज सेम, S1 S2 S3 S4 चार निकालने हैं। S1 निकाला पोलर प्लॉट टाइप 0 ऑर्डर 3, तो पोलर प्लॉट कैसा आएगा, ये दैट इज 1.5625 ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड एंगल 0 डिग्री, इन्फिनिटी पर 0 मैग्नीट्यूड एंगल -270। तो क्या आ गया मेरा S1 ये। S2 निकाला विद द सेम मेथड, तो S2 क्या आया मेरा, अगेन मैंने बताया कि जब तक डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, S2 विल ऑलवेज बी एट ओरिजिन, S2 हमेशा ओरिजिन पर आएगा। सो S2 निकाला, S2 कहाँ आया मेरा, ओरिजिन पर। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट S2। S3 मिरर इमेज ऑफ S1, तो मेरा S1 क्या आया था, दैट वाज S1, ये S1 था, दैट इज S3। सो ये क्या आ गया मेरा, S3। नाउ S4, अगेन S4 भी निकाला, तो वो भी क्या आ गया, ये पॉइंट। S4 भी हमेशा एक पॉइंट आएगा जब तक टाइप 0 है, ठीक है। जब भी टाइप 0 होगा तो S4 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ये वैल्यू जो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड आ रहा है। जब भी टाइप 0 है, दिस इज टाइप 0, इससे पहले जो न्यूमेरिकल लिया था मैंने वो भी टाइप 0 था। जब तक टाइप 0 है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे जो ये वैल्यू आ रही है दैट विल बी सेम एज S4। तो S4 भी मेरा एक पॉइंट आ गया। नाउ अगेन द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया मैंने। S1 आया, S2 इज अ पॉइंट, दैट इज S3 एंड S4 अगेन अ पॉइंट। S4 एक पॉइंट आ गया। अब बताओ कितना एनसर्कलमेंट है। अगर मैं n की वैल्यू पूछूं, n इक्वल्स टू p माइनस z, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। n क्या है मेरा, ऑब्वियसली n क्या है मेरा, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ, n इज नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ -1। -1 का एनसर्कलमेंट कितनी बार हो रहा है, तो -1 का एनसर्कलमेंट कितनी बार हो रहा है, वी कैन नॉट फाइंड आउट। जब तक मुझे ये पॉइंट नहीं पता कि ये क्या है, मैं नहीं पता लगा सकता कि -1 यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा GJ ओमेगा HJ ओमेगा निकाला। ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्लॉट, ये पोलर से बनाया मैंने। कैसे बनाया है, ओमेगा को वेरी करके 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओमेगा को वेरी करा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, 0। तो GJ ओमेगा HJ ओमेगा में इमेजनरी पार्ट को अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। GJ ओमेगा HJ ओमेगा में इमेजनरी पार्ट को 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ओमेगा PC, बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना है, -180 डिग्री। फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच एंगल ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा इज -180 डिग्री। तो ओमेगा PC कितना आ गया यहाँ पर, GJ ओमेगा HJ ओमेगा निकाला, इमेजनरी पार्ट को 0 पुट कर दिया। इमेजनरी पार्ट यहाँ पर कितना है, 0।
तो ओमेगा पी सी मेरा आ गया 7.4 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज ओमेगा पी सी। अब ओमेगा पी सी आ गया, मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी मुझे पता लग गई। यहाँ तुम क्या कर रहे हो, ओमेगा को वेरी कर रहे हो, ओमेगा को प्लॉट नहीं, ओमेगा को वेरी कर रहे हो यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल के उनको ट्रेस कर रहे हो। तो ये फ्रीक्वेंसी पता लग गई। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने रियल पार्ट में रख दी। ये जो रियल पार्ट आया था रियल पार्ट में रख दी। तो ये 100/64 - 14 इंटू ओमेगा इज 56, ओमेगा स्क्वायर इज 56। तो ये जो वैल्यू आ गई दैट इज, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -0.14। तो ये जो पॉइंट आया मेरा आया -0.14। नाउ अप्लाई n इक्वल्स टू p माइनस z। n की वैल्यू क्या होगी अब, -0.14 है ये, दिस पॉइंट इज -0.14। तो ये -0.14 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली -1 यहाँ कहीं होगा, -0.14 यहाँ है तो -1 यहाँ कहीं आएगा, इस पॉइंट पर आएगा यहाँ कहीं -1, और -1 यहाँ आएगा। तो नाइक्विस्ट प्लॉट ने कितनी बार एनसर्कल करा -1 को, एक भी बार नहीं। सो n इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। p मैंने बताया हम किससे निकालते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो कितने इसमें पोल आए, कितने पोल है राइट हाफ प्लेन में, कितने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स राइट हाफ प्लेन में, एक भी नहीं। सो p इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0 माइनस z, एंड z कम्स आउट टू बी 0, और z इक्वल्स टू 0 का मतलब है सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। नाउ गेन मार्जिन भी पूछा है इसमें। ऑब्वियसली वी नो गेन मार्जिन कितना होता है, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी। ओमेगा पी सी पर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का, दैट इज गेन मार्जिन। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी पर कितना आ रहा है, दैट इज -0.14। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ दैट इज 0.14, तो इसकी वैल्यू आएगी 7.142। और अगर डेसिबल में निकालूँ 20 log 7.142, so you can calculate this value. Obviously this value will come out to be positive. तो gain margin is positive, so we can say that system is stable. और हमने यहाँ से भी निकाल ही लिया था कि z इक्वल्स टू 0 है। z इक्वल्स टू 0 का मतलब राइट हाफ प्लेन में कोई भी पोल लाई नहीं कर रहा। किसका पोल, क्लोज लूप का पोल। राइट हाफ प्लेन में क्लोज लूप का कोई भी पोल लाई नहीं कर रहा। सो दैट वाज द अनदर क्वेश्चन। So that was all about today's lecture. In the next lecture we will solve more numericals on Nyquist plot. Thank you.